Hi everyone, this is Poonam from Disha Education Consultancy. Welcome back to our channel and I hope you're all doing very great. So आज का जो टॉपिक है that is how you can avoid retakes in your IELTS exam. So अभी IELTS की डेट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले रखी है and काफी सारे स्टूडेंट्स they are planning to take their dates for IELTS examination. So before you plan to take your exam, let me tell you few things that you should consider जो कि आपको हेल्प करेंगी टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर. सो पहली जो चीज है दैट इज योर प्रिपरेशन. सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली दोज हु थिंक दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर आइल्स एग्जाम. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, आई थिंक, एंड यू कैन डू ऑल्सो, बट देन इट शुड बी वेल प्लान्ड. प्रिपरेशन तो चाहिए ही, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन करो या आप क्लासेस लो, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. ये एग्जाम आप विदाउट प्रिपरेशन अगर देंगे, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर. एंड ट्रस्ट अस गाइज, ये जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चला है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑल्सो, अगर वो विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम देते हैं, दे आर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड स्कोर. एंड आइल्स का स्कोर, अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोज जिन लोगों को कनाडा जाना है उनको ऐसा लगता है कि मेरा 6.5 स्कोर आ जाए, बस दैट इज इनफ फॉर मी. सो लेट मी टेल यू कि आइल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चल के भी वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपका आइल्स का स्कोर. एंड काफी सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आइल्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं. सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. इसको आप सिर्फ ऐसे ही लाइक ग्रांटेड लेके मत चलो. प्रिपेयर वेल, ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल. जितना अच्छा आपका स्कोर आएगा उतने ही अच्छा आपका वीजा का चांसेस भी हो जाता है. सो गेटिंग अ वीजा इज वेरी, द चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा विद अ हायर बैंड स्कोर. सो गेटिंग अ वीजा विद अ हायर बैंड स्कोर इज मच ईजियर. सो आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे रादर देन अप्लाइंग फॉर अ नॉन एसडीएस कैटेगरी, जिसमें वैसे भी वीजा सक्सेस रेशियो काफी कम होता है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट टेक इट सीरियसली, प्रिपेयर वेल. नंबर सेकंड टिप इज डोंट बी इन अ हरी. अगर आपको ऐसा लगता है कि बस मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब हो गया मेरा, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर डिजायर्ड नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू आर इन अ हरी टू अपेयर फॉर द आइल्स एग्जाम, डोंट डू दैट. अगर आपको ऐसा लगता है दैट मॉक टेस्ट में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पा रहा, देन यू शुड नॉट अपेयर फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सेल्फ एनालिसिस पता होना चाहिए कि आपका स्कोर कितना आता है. यू शुड गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. अगर आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, we prepare students, we make them do take a lot of mock test before they appear for the real IELTS examination. और हमारे mock test जो हैं that are actually simulated as per the real IELTS examination. आपको same feel कराने के लिए कि आपका real examination कैसा होगा, हम लोगों ने टेस्ट इस हिसाब से प्रिपेयर किया है that it is actually similar, or you can actually say it is same as the real IELTS examination. So आपका जो स्कोर आप अचीव करते हो अपने मॉक टेस्ट में, you can expect a similar score in your IELTS examination. So never be in a hurry, take your time, because ये स्कोर आपके लिए बहुत मैटर करेगा in your admission and in your visa success ratio. Third thing is that work on your weaknesses. Focus on your strength and work on your weaknesses. So why I say focus on your strength? Because जब भी आप IELTS prepare करते हैं, so somehow somewhere down the line आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा पसंद है, कौन से सेक्शन में आप इजीली स्कोर कर पाते हो. एंड विद इन दैट सेक्शन ऑल्सो यू विल हैव सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स जो कि जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे. सो अगर इफ आई टॉक अबाउट, काफी सारे स्टूडेंट्स को लिसनिंग बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन लिसनिंग. और लिसनिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे गेट गुड बैंड्स. एंड लिसनिंग में, रीडिंग में, देन देर आर सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स. आपको हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको इजी लगे, एंड सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स लाइक मैचिंग इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चंस मे बी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. सो जो क्वेश्चन टाइप्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो आप उसके बारे में वर्क करें, एंड जो क्वेश्चन टाइप्स आपको इजी लगते हैं फोकस ऑन दैट. ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन टाइप में जो आपको इजी लग रहा है वो आप छोड़ दें, नेवर.
नेवर डू दैट. यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ ही आपको अच्छे बैंड से लाएगी. जैसे कि आप रीडिंग टेस्ट जब अटेम्प्ट करते हैं, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कौन सा सेक्शन पहले करें. जिस सेक्शन में, जिस रीडिंग पैसेज में आपके क्वेश्चंस हैं, आपके कंफर्ट जोन वाला क्वेश्चन टाइप है, आप वो पहले अटेम्प्ट करें. Now, why do I say you should attempt that section first? I have my reasons for that. First of all, it will boost up your confidence. जब भी आप वो सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट अप कर देता है. इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन टाइप जिसमें ऑलरेडी आप कंफ्यूज रहते हैं, इट विल डीमोटिवेट यू. और कहीं ना कहीं फिर वो क्वेश्चन टाइप जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपना 100% नहीं दे पाते. थर्ड थिंग, ऑलवेज इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प देन वी आर ऑलवेज देयर. जब हम बोले कि हमारा, लेट मी टेल यू दैट वी हैव अ पोर्टल फॉर आइल्स प्रिपरेशन, जहाँ पे हम आइल्स, डुओलिंगो, PTE ये सारे टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं. What you can expect in this portal? I'll tell you in brief. अगर आपको डिटेल्स जाननी है, you can call or message on the given contact number. ये पोर्टल में there are all the information आपकी IELTS से रिलेटेड, PTE, डुओलिंगो, जो भी जितने भी इंग्लिश एग्जामिनेशन से इनसे रिलेटेड, there is all information. Secondly, there are lessons on every question type. हर क्वेश्चन टाइप एंड ऑल्सो ऑन ग्रामर, ऑन वोकैब, आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, देन देयर आर एक्सरसाइजेस ऑन दीज क्वेश्चन टाइप्स. ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये क्वेश्चन टाइप के हिसाब से हैं. सपोज जैसे कि अगर MCQ है, आपके पास सिर्फ MCQ रिलेटेड क्वेश्चन टाइप्स ही होंगे, बाकी नहीं होंगे उसमें. After exercises there are sectional test. Suppose आपने सारी exercises complete कर ली, then you should move to sectional test. Sectional test में आपको सिर्फ एक section का test देना है. After you finish the sectional test, you should then prepare for the mock test. उसके बाद आपको mock test attempt करना है. मॉक टेस्ट, जब भी काफी सारे स्टूडेंट जब पोर्टल का एक्सेस लेते हैं, तो वो लोग सबसे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं. यू शुड नेवर डू दैट. मॉक टेस्ट जब तक आपको ऐसा लगता है कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, नाउ आई हैव टू अटेम्प्ट आइल्स एग्जामिनेशन, आपको उस टाइम पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए रादर देन गिविंग आइल्स. बिकॉज मॉक टेस्ट में आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ फुल लेंथ एग्जामिनेशन जस्ट लाइक आइल्स. रादर देन 14,000 रुपीज एग्जाम के आपको भरने पड़ते हैं एज अ फीस, रादर देन वेस्टिंग दैट मनी विदाउट प्रिपेयरिंग एंड गिविंग एग्जामिनेशन, उससे बेटर है कि आप ये मॉक टेस्ट ले लो. मॉक टेस्ट में आपको सिमिलर स्कोर, ऑलमोस्ट जो आपका आइल्स में आने वाला है उसी टाइप का स्कोर आपको मिलता है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, देयर आर लाइव क्लासेस ऑन पोर्टल. लाइव क्लासेस कैसे हैं? फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे है. आइल्स का अगर मैं बात करूं, देयर आर 4 क्लासेस एवरी डे. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग and later in the evening. There are 4 timings. You can attend class on any of the timing that you are comfortable with. And there are few more options कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा आपका कंफर्ट जोन नहीं है, there are also options कि आपके हिंदी में भी क्लासेस हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो. थर्ड ऑप्शन, अगर आप कहीं किसी वजह से क्लास नहीं अटेंड कर सकते, लाइव क्लासेस, वो टाइमिंग आपको सूट नहीं करता, और सम पीपल जो कि ऑफिस गोअर्स हैं, जो फुल डे ऑफिस में होते हैं, व्हाट दे कैन डू इज दैट जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, आफ्टर इट इज कंप्लीटेड, इट इज स्टोर्ड इन द आर्काइव सेक्शन. जब आप आर्काइव सेक्शन खोलेंगे, यू कैन गो थ्रू ऑल द लाइव क्लासेस दैट हैज बीन हेल्ड बिफोर. आप वो सारी अटेंड कर सकते हैं. आफ्टर मॉक टेस्ट हमारे ट्यूटर्स आपको डिटेल में फीडबैक देते हैं दैट व्हाट आर योर एरियाज ऑफ वीकनेस, आपको कहाँ वर्क करना चाहिए. आपका अगर राइटिंग वीक है तो आपको ग्रामर पे वर्क करना है, या आपको स्पेलिंग्स पे वर्क करना है, या आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे वर्क करना है, और यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स. ये सारा डिटेल में आपको फीडबैक दिया जाता है. एंड देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज दैट लाइव क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद अस. आफ्टर लाइव क्लासेस, इफ यू इवन फील कि आपको और हेल्प की जरूरत है, वी ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड कोचिंग. नाउ दिस पर्सनलाइज्ड कोचिंग इज गिवन टू यू एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट.
गाइज हम इसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेते. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि पर्सनलाइज कोचिंग के एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं इनफैक्ट, लेकिन हम पर्सनलाइज कोचिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बिकॉज ये what we want for our students is that they should score good. So after mock test अगर आप हमें ऐसा लग रहा है कि student still needs a hand holding, so हम personalized coaching उनको offer करते हैं. There will be tutors who will be assigned to you जो कि आपसे 1-to-1 session लेंगे आपके साथ, and they will explain to you how you have to improve on those weaknesses. So guys, this was about the IELTS tips that I want you to focus on. I hope this will help you. If you need any more information, as I said, call or message on the given number. We will get back to you, or you can even comment in the comment section. We will definitely reply to you. So all the best to all the students who are going to appear IELTS, and prepare well. I hope that you score very good and you get your desired score. So I'll see you all in my next video. Thank you everyone.